दर्शन करने जा रहे हैं भारतवर्ष के जन्मदाता चक्रवर्ती वीर सम्राट भरत। अंदर गुफा, ये गुफा में भी हम प्रवेश कर रहे हैं। तो गुफा से प्रवेश करके हम आते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा कण्वाश्रम का गुरुकुल का जो रूम रहते हैं वो रूम था। तो स्वागत है सभी दोस्तों का। आज 27 जनवरी और हमारा 20वां दिन राइड का। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल जगवेंचर जी। हम कर रहे हैं भारत, करतारपुर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार की यात्रा। उसमें 20वें दिन हम रुके थे यहाँ कण्वाश्रम में। हरिद्वार से महज 80 किलोमीटर की दूरी पे है कण्वाश्रम। और कण्वाश्रम ये ऐसी जगह जहाँ कण्व ऋषि का आश्रम हुआ करता था। चक्रवर्ती भरत राजा का जन्म जिस स्थान पे हुआ था ऐसा ये कण्वाश्रम। अब यहाँ गुरुकुल चलता है। और अगर कोई गेस्ट हमारे जैसे राही मुसाफिर यहाँ आ जाए तो उनको रहने की सुविधा भी हो जाती। मैं आपको बाहर का एक व्यू दिखाता हूँ। अंदर बाथरूम्स लगे, अंदर उसमें गीज़र लगे हुए, गर्म पानी की सुविधा है, पानी की सुविधा है और कमरे काफ़ी बड़े हैं। और ये देखिए ये व्यू। सुबह मैंने यहाँ प्रार्थना भी की और बहुत ही मतलब पूरे जंगल से घिरा हुआ है। हमारे खिड़की से तो पूरा पहाड़ दिखता है। बहुत ही खूबसूरत है देखिए। मतलब दोस्तों शहर से भागदौड़ से दूर अगर आप एक दिन बिताना चाहते हैं तो ये जगह वाकई खूबसूरत है। तो शुरू करते हैं आज के दिन का सफ़र। आज हम अभी जा रहे हैं कोटद्वार से होके रामपुर से लखनऊ की ओर। तो चलते हैं, देखते हैं, पहले दर्शन करते हैं भरत की जन्मस्थली जो है वहाँ पे। तो दोस्तों ऐसे ही गुरुकुल के आश्रम के रूम और पूरा ये गुरुकुल यहाँ पे बसाया हुआ कण्वाश्रम में। और जो सामने अभी हम जा रहे हैं वही है भारतवर्ष के जन्मदाता चक्रवर्ती वीर सम्राट भरत की जन्मभूमि। कल शाम को जब हम आए थे तो बहुत अंधेरा हो चुका था, इसलिए मैं नहीं दिखा पाया आपको ज़्यादा। और मुझे लगा कि सुबह सुबह बहुत फॉग होगी यहाँ, क्योंकि पहाड़ों का एरिया है, जंगल का एरिया है, इसलिए फॉग हो सकती है, कोहरा हो सकता है। लेकिन यहाँ तो एकदम ही साफ मौसम दिखाई दे रहा है और पूरे पहाड़ों से घिरा ये पूरा कण्वाश्रम। सब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कुल 500 बच्चे यहाँ है। और अभी हम जो देख रहे हैं ये देखिए, यही है महर्षि कण्व आश्रम और भारतवर्ष के जन्मदाता चक्रवर्ती वीर सम्राट भरत की जन्मभूमि। अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं भारतवर्ष के जन्मदाता चक्रवर्ती वीर सम्राट
भरत अंदर गुफा है, ये गुफा में भी हम प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान ना रही हैं? तो गुफा से प्रवेश करके हम आते हैं ऊपर की ओर। देखिए आयुर्हिताहितं व्याधिर्निदानं शमन तथा विद्यते यत्र विद्वदीह स आयुर्वेद उच्यते। जिस शास्त्र के द्वारा आयु का हित एवं आहार विहार का निदान तथा शमन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उस शास्त्र का नाम आयुर्वेद है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आयुर्वेद का विश्लेषण किया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। ये देखिए यहाँ पे सहसार चक्र, मनस चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहुत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, मानवीय शरीर की जो रचना है उसका वर्णन। धन्वंतरी महाराज की प्रतिमा यहाँ पे है। आयुर्वेद के प्रवर्तक, स्वास्थ्य प्रदाता श्री भगवान धन्वंतरी महाराज। धन त्रयोदशी के दिन हम जो पूजा करते हैं धन्वंतरी जी की, उनकी वो प्रतिमा, और उसी के ऊपर जो है वो जो आपको प्रतिमा दिख रही है महर्षि कण्व महाराज की, वो जिनका ये आश्रम हुआ करता था। महाभारत के 5 पांडव कौरव जो जिनके आश्रम में आया करते थे, आशीर्वाद लिया करते थे, ऐसा ये कण्व आश्रम। और अभी मैं यहाँ से नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। कण्व महाराज के ही ऊपर जो है वो चक्रवर्ती भरत राजा, कण्व महाराज के आश्रम में ही शकुंतला और दुष्यंत की कहानी आप लोगों को मालूम ही होगी। तो शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र थे चक्रवर्ती राजा भरत, जिन्होंने भारतवर्ष की सीमाएं दूर दूर तक फैलाई और जिसकी वजह से आज अपना देश भारत कहलाता है, ऐसा ही चक्रवर्ती भरत राजा की जो जन्मभूमि है वो ही है ये पूरा कण्व आश्रम। और ये अभी उत्तराखंड की गोदी में किशनपुर से थोड़ी दूर पे, और हम कल हरिद्वार से आए वहीं पे ये स्थित है। वैसे महाभारत में देखा जाए तो कण्वाश्रम का इतिहास बहुत ही बड़ा है और बहुत ही पुराना है। तो दोस्तों हमारा सफ़र शुरू है। आज हम कण्वाश्रम में चक्रवर्ती भरत राजा के जन्मभूमि का दर्शन करके अभी आगे जाएंगे। ऐसा है दोस्तों, ये कण्वाश्रम दुष्यंत और शकुंतला की कहानी के जो चक्रवर्ती राजा भरत की जन्मस्थली यही है वो पूरा। और इससे भी आगे एक रास्ता है, वो देखिए वो सामने गुफा से। यहाँ भारत माता का भी एक ये लिखा है, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, और तिरंगा भी फहराया हुआ है और भारत माता के दर्शन करते हैं। और अभी इस गुफा के अंदर हम प्रवेश करेंगे। काय बॅटरी लावते। ये ध्यान स्थली है यहाँ की। तो यहाँ की ध्यान स्थली से हम आगे जाएंगे।
तो एक गुफा से दूसरी गुफा से अभी हम बाहर आए हैं। यहाँ पे महर्षि कण्व का प्राचीन मंदिर जो है उसका दिखाया है। महर्षि कर्ण और वो जो है वही है चक्रवर्ती भरत। मैं ये आपको पढ़ के बताता हूँ। महर्षि कण्व महाराज महर्षि वैदिक कण्व विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं कुलपति, शकुंतला मेनका की पुत्री, महाराजा दुष्यंत की धर्मपत्नी, चक्रवर्ती वीर सम्राट भरत की माता थी। बालक वीर भरत शेर की दांत गिनता हुआ श्री योगीराज ब्रह्मचारी विश्वपाल जयंत के माता पिता, जिनका अंतिम समय वैदिक आश्रम गुरुकुल कण्वाश्रम में साधना करते हुए व्यतीत हुआ। अंतिम सांस भी यही पर ली। मौन चिंतन कुटीर, मतलब ये जो बनाया है ये चिंतन कुटीर है यहाँ पे। हाँ, ये जो सामने दिख रहा है आपको ये यज्ञ बहुत ही बहुत ही अच्छे तरीके से ये बनाया हुआ कण्व आश्रम। तो गुरुकुल महाविद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं अभी, उनके लिए ऐसे टेंट लगाए रहते हैं और वो खुद सब काम अपने हाथों से करते हैं। चाहे वो कपड़े धोना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, वो बर्तन धोना हो, पूरी सेल्फ सर्विस, मतलब पूरा स्वयं चलित वो पूरा अपना काम करते हैं। कुछ बनाया नहीं रहता और इसी से बच्चों को ये मिलती है। अभी मैं आपको एक नज़र में दिखा देता हूँ कि कैसे बच्चे वो करते हैं, क्या करते हैं। गुरुजी कहाँ मिलेंगे? गुरुजी सर वो तो रनिंग ले जा रखे हैं। ये देखिए, ये सब आप अपने हाथों से बनाते हो? जी सर। एकदम अच्छा लगता है। ये हमारे वो बीमार जो पड़े थे उस्ताद, वो भी मतलब इसमें पढ़ना लिखना ही नहीं, लेकिन ये भी काम आता है, तो ये बहुत अच्छा है। जो लड़के घर पे भी काम नहीं करते हो यहाँ सब सीनियर, ये हमारे सीनियर है। दसमाना इधर देख। सबसे ज्यादा काम चोर है ये काम पबजी, इसका नाम पबजी। इधर जबरदस्त अच्छा शूटर भी है यहाँ पे एक से एक। हाँ ये हमारा पबजी है ये। तो ऐसा है दोस्तों, ये पूरा कण्वाश्रम में गुरुकुल का जो विद्यालय है, और बहुत अच्छा लगा सभी विद्यार्थियों से मिलके, आपसे बात क्योंकि आप देश का उज्जवल भविष्य हो। और कल ही हमने 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन जो अपन सबने मनाया है, और उसके दूसरे दिन आप सबसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिलना है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। और सही में आप देश के काम में जिनके हाथ लगने वाले अभी 6-7 महीने में, उनसे मिलके मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो ऐसा रहा दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी पूरी भारत, करतारपुर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार की यात्रा। उसमें हम खड़े आज कण्वाश्रम के इस गुरुकुल विद्यालय में। तो चलते आगे गुरुजी से मिलने। जय हिंद, जय भारत। तो वो सामने जो दिखाई दे रही है वही है चक्रवर्ती भरत राजा की प्रतिमा, और वही यही है जन्मस्थली। और इसी चक्रवर्ती भरत राजा के जन्मस्थली के ठिकान पे अभी जो महर्षि वैदिक कण्व विद्यालय की जो स्थापना योगीराज ब्रह्मचारी विश्वपाल जयंत जी ने जो की है, जिनको ही आधुनिक भीम से नाम से जाना जाता है, उनसे अभी हम मिलने जाएंगे। कण्वाश्रम और गुरुकुल महाविद्यालय के जो संस्थापक है अपने पंडित जी, जिनको आधुनिक भीम के नाम से जाना जाता है, उनसे बातचीत करने का मौका मिला, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। ये बहुत ही एक मेरे भाग्य में कहूँगा। तो क्या कहोगे गुरुजी आप इसके बारे में, मतलब
बच्चों की जो आप ये करते हो? ये असल में ये जो स्थान है हम्म, ये भारतवर्ष का नाम इसी से पड़ा। चक्रवर्ती वीर भरत के नाम से ही भारतवर्ष नाम पड़ा। और यहाँ पर शकुंतला यहीं पली हैं, पढ़ी हैं, और भरत भी यहीं पर शेरों से खेला करता था। हाँ, तो बड़ा इतिहास इसका जो है वो है। हाँ, और यहाँ पर महाकवि कालिदास ने जो विश्व प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतल नाटक जो है अच्छा, वो यहीं मालिनी नदी है, ये नीचे जो जगह जो है, अभी पुल से ब्रिज से आए हाँ ब्रिज से आप आए, वो मालिनी है। हाँ, हाँ, तो मालिनी नदी के किनारों घूम करके ही उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल नाटक किया था। तो ये स्थान अच्छा है। यहाँ पर हम लोग गुरुकुल है, ये वैदिक आश्रम गुरुकुल महाविद्यालय कण्वाश्रम। हाँ, तो इसमें हम लोग इनको जो है बच्चों को कई तरह की शिक्षाएं हैं। एक शिक्षा आपने देखी होगी, ये लड़के आजकल आए हुए हैं, हाँ, ये सब मिलिट्री के लिए तैयारी की जा रही है की जा रही है। हाँ, और इनको सवेरे उठाते हैं, 4-5 किलोमीटर दौड़ना, एक्सरसाइज, ये वो, मतलब ये फिट हो जाते हैं। सही बात है। तो और मिलिट्री के अब लिए तक कितने बच्चे अपने मिलिट्री ज्वाइन कर चुके हैं? वो करीब पिछले वर्ष ही 5,000 5,000 बच्चे जो है, ऐसे ऐसे और भी कई कैंप हैं, तो सब मिला करके और टोटल अपनी गुरुकुल की ये और कितनी संस्थाएं, मतलब और ऐसे कितने गुरुकुल है यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में पूरे? हाँ, इसमें एक नीचे भी है गुरुकुल इंटरनेशनल एकेडमी, जो कि आधुनिक और प्राचीन दोनों को मिला के बनाया है। अच्छा, हाँ, तो उसमें फर्स्ट से लेके केजी से लेकर के इंटर तक की शिक्षा है। और एक और अपना जो है इसमें 12+ के आगे के बच्चे आते हाँ, हैं? यहाँ पर बीए करने के बाद योग महाविद्यालय है। योग से हम लोग उनको जो है एक तरह से पीजी डिप्लोमा 1 साल का कोर्स है, एमए 2 साल का कोर्स है, ये सब कराते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है आयुर्वेद का बहुत बड़ा वो है। हाँ, मैंने देखा आयुर्वेद के बहुत सारे श्लोक लिखे आयुर्वेद का सब। तो आयुर्वेद जो है, क्योंकि मैं भी आयुर्वेदाचार्य हूँ और मैंने BA वगैरह सब किया था, और मुझे बड़ी रुचि थी। 50 साल से हम आयुर्वेद पे यहाँ करते हैं। तो यहाँ दुनिया का बहुत असाध्य रोगी जो दुनिया में कहीं इलाज नहीं होता, वो हमारे पास आते हैं। अच्छा, तो हम उनको आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, अच्छा, 3 पद्धतियों को मिला करके उनका ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, हाँ, पंचकर्मा का पूरा यहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर पंचकर्मा का सेंटर है, जिसमें मसाज, स्टीम बाथ, सिरोधारा, संख प्रक्षालन, ये सारी क्रियाएं वगैरह करते हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे मिलके, और मतलब देश का भविष्य जहाँ से निकल रहा है उस गुरुकुल से मैं मिलके काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और मेरे सौभाग्य की मेरी यात्रा यहाँ तक पहुँची और आपसे मिलने का मुझे एक सौभाग्य मिला। अच्छा, वो भी मुझे नहीं, हम दोनों को आपके आशीर्वाद प्राप्त हुए। तो बहुत अच्छा लगा। तो चलते अभी गुरुजी के आशीर्वाद लेके चलते दोस्तों आगे की ओर। हमारी यात्रा आप देख रहे हैं। हम 20वें दिन आज पहुँचे थे कण्वाश्रम। बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह। एक बार मतलब विजिट ज़रूर करना चाहिए इस जगह को, एक बार देखना चाहिए। शहर की भागदौड़ से दूर इस पूरे पहाड़ी इलाके में बहुत शांत, और हमको भी रह के बहुत अच्छा लगा। ऐसा जैसे किसी आश्रम में ही रह रहे हैं। तो चलते आगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।